हाय दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट लहरी लाल डांगी और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत अच्छा वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। चेक बाउंस का नोटिस आने पर क्या करें। चेक बाउंस का नोटिस आने पर क्या करें। देखो क्या टॉपिक रहने वाला है। चेक बाउंस होने पर आपके पास अगर जरी अधिवक्ता नोटिस आता है तब उस स्थिति में आपको क्या करना है और क्या ध्यान रखना है, इस वीडियो में अपन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चेक की। ठीक है, आपने किसी को चेक दिया, ठीक है, तो नोटिस तो अगर आपने किसी को चेक जारी किया है तभी आएगा। और अब जो चेक जारी किया है या तो आपने पैसे ले रखे हैं किसी से, या फिर किसी ने जानबूझकर आपका खाली चेक का दुरुपयोग करके फर्जी हस्ताक्षर करके आपने आपका चेक बाउंस करवा दिया है और बैंक में डाल दिया है। उसके बाद उसने केस किया है तो आपके पास नोटिस पहुंचेगा। तो जरिए अधिवक्ता नोटिस आएगा, क्या आएगा? जरिए अधिवक्ता, जरिए अधिवक्ता नोटिस आपके पास आएगा। ठीक है, अब नोटिस कहां से आएगा? कोई एडवोकेट लेके नहीं आएगा आपके पास नोटिस, ना कोई आपने जिसको चेक जारी किया है वो आपके पास नोटिस लेके आएगा। अब नोटिस जो लेके आएगा वो है डाक कर्मी। कौन लेके आएगा? डाक कर्मचारी या डाक कर्मी। ठीक है, वकील साहब के थ्रू होगा। वकील साहब डाक में डालेंगे तो आपके पास डाक कर्मी आपके पास नोटिस लेके पहुंचेगा। और आपको उस स्थिति में क्या करना है, आपके पास जैसे ही नोटिस आता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले नोटिस देखना है। सबसे पहले जो डाक कर्मी लेके आया आपको उस पर देखना है कि आपका पता सही लिखा हुआ है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि अलग अलग नाम के अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक ही गांव में एक ही नाम के कम से कम 2 से 3 लोग तो हो ही सकते हैं। तो अगर किसी दूसरे का नोटिस है और अपने पास आ गया तो अपने को कैसे पता चलेगा? सबसे पहले उसका पता चेक करना अपने को कि नोटिस पे पता किसका लिखा हुआ है। पता है, फोन नंबर है, ठीक है, नाम सही है कि नहीं है, नाम वगैरह, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आपको नोटिस लेना है। ठीक है, आपको नोटिस उस डाक कर्मी से रिसीव करना है। ये अगर सही सारी चीजें सही है तो आपको नोटिस को रिसीव करना है। बाकी अगर आप उस नोटिस को लेने से इनकार कर देते हो, तो भी आप लाइबल हो जाएंगे 138 के केस, यानी कि चेक बाउंस के केस में आप उलझ जाओगे। लेने से इनकार नहीं करना है आपको। चेक का जो नोटिस आता है उसको लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है? नोटिस को खोल के देखना है, उस लिफाफे को खोलना है, उसमें देखना है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले उसमें लिखा क्या होगा? वकील साहब का नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, वकील साहब का नाम है। फिर किसको भेजा है? वास्ते, मतलब आपको भेजा है, मतलब आपका नाम लिखा हुआ होगा, वास्ते लिखा होगा, उसमें आपका नाम, पता, सारी चीजें ये लिखी होगी। ये किसमें लिखी होगी? नोटिस में। फिर ये वास्ते वाला जो हो गया, किसको भेजा है नोटिस, वो आ गया। उसके बाद में जिसने आपको नोटिस भेजा ना, प्रेषक, उसको प्रेषक बोलते हैं। ठीक है, नोटिस भेजने वाला, जिसने आपको नोटिस भेजा है उसका पता लिखा हुआ होगा कि इस आदमी के जरिए आपको नोटिस भेजा गया है, जरिए अधिवक्ता। ठीक है, तो फिर उसमें लिखा हुआ होगा, पढ़ना है नोटिस को अच्छे से कि भाई क्या लिखा हुआ, मेन बात तो ये। ठीक है, उसमें लिखा हुआ क्या होगा? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ होगा कि आप फर्दन जो भी आदमी है, इससे आपने, आपका व्यवहार है या फिर आपने कोई व्यापार के लिए पैसा लिया है, इससे व्यापार के लिए पैसा लिया है, ठीक है, या फिर उधार लिया है। ठीक है, ये बहुत सारे कारण लिखे हुए होंगे कि आपने किस कारण आप उस व्यक्ति से पैसा लिया और आपने अपना उस पैसे के बदले जो अपना जो चेक है उसको जारी किया। ठीक है, तो अपने को वो चीज देखनी है।
और अपने को पता लगाना कि भाई ये जो अपना चेक बाउंस हुआ है और उस व्यक्ति ने किस कारण आपसे आपका जो चेक डाला है वो किस कारण लिया था और किस कारण से बाउंस हुआ है, उसमें कारण भी देखना है आपको। फंड इनसफिशिएंट है कि फंड इनसफिशिएंट है, या फिर आपके जो हस्ताक्षर हस्ताक्षर मिसमैच है, ठीक है, हस्ताक्षर मिसमैच हो गया, या फिर और कोई कारण। जैसे अभी क्या होता है कि आपने 2 या 3 लाख से ज्यादा अगर का अमाउंट है तो बैंक क्या करेगा, जैसे ही वो आपका जो नोटिस भेजने वाला है या फिर जिसके पास आपका चेक है वो चेक डालेगा तो वो व्यक्ति आपको फोन करेगा, बैंक से आपको फोन आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि भाई आपने इस व्यक्ति को नोटिस जारी किया है और जो चेक जारी किया है ना, तो चेक जारी आपने किया ही है कि नहीं किया है। अगर आपने चेक जारी नहीं किया है तो आप वहां पे स्टॉप करवा दोगे, ठीक है, और उसमें वो लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई जो चेक देने वाला है उसने ये चेक जारी नहीं किया है, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा चेक उसने मतलब आपत्ति जताई है, ठीक है। तो ये 4-5 जो कारण है उस नोटिस में सारे लिखे हुए होंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर क्या करना है, आपको लगता है कि भाई जो चेक का नोटिस आया है वो गलत तरीके से आया है, आपने ऐसा कुछ चेक ही जारी नहीं किया है और आपका चेक का दुरुपयोग किया गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस चेक का जो नोटिस है ना, नोटिस का जवाब देना है। अब जवाब कौन देगा, ठीक है, नोटिस का जवाब कौन देगा, नोटिस का जवाब देगा अधिवक्ता, अधिवक्ता या वकील साहब, ठीक है। अब आपके पास जो भी नोटिस आया उसका जवाब देना है कितने दिनों के अंदर। आपको जैसे ही चेक का नोटिस मिला है ना, नोटिस मिलने के 15 दिन के बाद के अंदर, 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना है, ठीक है। अब नोटिस का जवाब देना वो आपके वकील साहब आपको अच्छे से समझा देंगे कि नोटिस का जवाब क्या होगा, क्या करना आगे की प्रोसेस है। एक तो ये जवाब तो देना ही है, और आपका अगर गलत तरीके से आपका चेक बाउंस करवाया गया है और आपने ऐसा कोई चेक भी जारी नहीं किया है तो उसकी फौजदारी कार्रवाई भी करवानी है, फौजदारी कार्रवाई, ठीक है। फौजदारी कार्रवाई में क्या होगा, आपको उस बंदे के खिलाफ केस करना है कोर्ट से, या फिर थाने से आपको एफआईआर दर्ज करवानी है कि मेरा जो चेक है उसने गलत तरीके से बाउंस करवा के गलत पैसा वसूलने के लिए मेरा बाउंस करवा दिया है और मुझे बिना किसी तरीके, बिना कोई लेन देन के मेरे को फर्जी तरीके से परेशान कर रहा है, मेरे को मानसिक रूप से दबाव डाल रहा है, डाला जा रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये केस वगैरह करना है तो उसमें क्या है, 420 धोखाधड़ी, एक आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है ना, अगर किसी ने आपका फर्जी चेक मतलब जो चेक है उसका दुरुपयोग किया है तो आपके पास धोखाधड़ी है और विश्वासघात हुआ है, तो 420 406 में आपकी आईपीसी के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवानी है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करानी है, ठीक है। तो नोटिस आने पर ये प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो आप मेरे को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कैसा लगा वीडियो हमें बताएं, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और हमें कमेंट में बताएंगी हमें आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।